हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने परिवार एसके वाला क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई थर्ड की कुछ मूलभूत बातों पर बात करने वाले हैं। मेरे भाई बहन जो चैनल पे पहली बार आए प्लीज जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। आज हम बात करने वाले हैं मेरे भाई बहन की गैड को समान प्रशासन विभाग को शिक्षा विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त हो चुका है। रोस्टर क्लियरेंस की कुछ मूलभूत बातें हैं जो आप लोगों को हम बताएंगे। उसके बाद हम बीपीएससी टीआरई थर्ड पीआरटी वालों के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि आप लोगों की कट ऑफ क्या रहने वाली है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो गैड को रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त हुआ है उसमें यह स्पष्टता कर दिया गया है कि जो रिजल्ट आएगा वो 50% रोस्टर क्लियरेंस के आधार पे आएगा। जो पहले कहा जा रहा था जो रिजल्ट आएगा वो 65% रोस्टर क्लियरेंस के आधार पे आएगा, लेकिन आप लोगों को बता दें गैट को जो शिक्षा विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त हुआ है आप लोगों का रिजल्ट 50% रोस्टर क्लियरेंस के आधार पे आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि जो बैकलॉग सीट ऐड होने की बात की जा रही थी वो बैकलॉग सीट एक सीट भी ऐड नहीं हो रही है। केवल वो शिक्षा विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियरेंस करके सरकार को जानकारी दी गई थी वो जो सीट जुड़ेगी वो टीआरई 4 में जुड़ेगी, टीआरई थर्ड में सीट नहीं जुड़ रही है। आप लोगों को सुनकर बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन क्या किया जाए। इसका हम भी एक स्टूडेंट थे, बीपीएससी टीआरई थर्ड पीआरटी में पेपर दिए थे। सुन के न्यूज बड़ा दुख हो रहा है कि बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगी, लेकिन क्या किया जाए। अब शिक्षा विभाग बीपीएससी जैसा चाहेगा वैसा करेगा, वहां की सरकार जैसी चाहेगी वैसे करेगी। जो बैकलॉग सीट है टीआरई 4 में जुड़ रही है, जिससे जो बीपीएससी पीआरटी वालों का जो कट ऑफ कम आका जा रहा था, अब जो कट ऑफ है कुछ ना कुछ स्वाभाविक रूप से ज्यादा जाएगा। आप लोगों को हम पूरा जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि जो आप लोगों का जो रिजल्ट जो आएगा मेरे भाई बहन वो 50% रोस्टर क्लियरेंस के आधार पे आएगा। जो बैकलॉग सीट है आप लोगों को सुनने में थोड़ा गड़बड़ जरूर लग रहा होगा। बैकलॉग सीट जो है वो एक भी सीट नहीं जुड़ेगी, एक भी सीट नहीं जुड़ेगी, एक भी सीट नहीं जुड़ेगी। जो बैकलॉग सीट है वो टीआरई 4 में जुड़ेगी। जो बैकलॉग सीट है मेरे भाई बहन एक टीआरई 4 में ऐड होगी, टीआरई 4 में ऐड होगी, टीआरई 3 में एक भी बैकलॉग सीट नहीं ऐड होगी, जिसके कारण कट ऑफ में बीपीएससी पीआरटी के कट ऑफ में कुछ ना कुछ जरूर इजाफा हुआ है। आप लोगों को हम पूरा कट ऑफ का एनालिसिस करके बताएंगे कि बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ कितना जाएगा अगर बैकलॉग सीट नहीं ऐड होगी। तो आप लोगों को पूरा कट ऑफ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप लोग को जैसे हम बताना चाहते हैं कि जो बीपीएससी पीआरटी में जो टोटल सीट थी मेरे भाई बहन, जो पीआरटी की जो टोटल सीट थी, पीआरटी की जो टोटल सीट थी वो थी 28,076 सीट थी, 28,076 सीट थी। जिसमें सामान्य की जो सीट थी मेरे भाई बहन जो सामान्य की सीट थी वो थी 7,000 सीट जो थी बंगला उर्दू के लिए थी। उसमें से हम 28,076 में से 7,000 सीट अगर हम घटा देंगे, 28,076 में से अगर हम 7,000 सीट घटा देंगे तो जो आएगी 21,771 सीट इस समान वर्ग वालों के लिए, जो 21,771 सीट थी। जो इसके लिए जो आवेदन हुआ था, इतनी सीट के लिए जो आवेदन हुआ था मेरे भाई बहन, जो आवेदन हुआ था वो हुआ था 1,45,000। तो बीपीएससी के द्वारा डाटा सामने निकल के अब आ रहा है धीरे धीरे। इसमें 1,45,000 लोगों ने आवेदन किया था मेरे भाई बहन केवल सामान्य पद के लिए, और 15,000 जो आवेदन हुआ था बंगला उर्दू के लिए हुआ था मेरे भाई बहन। अब इसमें से हम बात करने वाले हैं कि जो आरटीआई के थ्रू जो जानकारी निकल के सामने आई थी कि इसमें से सामान्य जनरल पुरुष मिलके जो आवेदन किए थे, जनरल पुरुष और महिला मिलके जो आवेदन किया था वो 90,000 लोगों ने, जनरल महिला पुरुष ने मिलकर इसमें 1,45,000 में से आवेदन किया था मेरे भाई बहन। जो कैटेगरी के लोगों ने आवेदन किया था, कैटेगरी के लोगों ने जो आवेदन किया था वो 55,000 लोगों ने कैटेगरी के वाले आवेदन किए थे। जो एक डाटा सामने निकल के शिक्षा बीपीएससी के द्वारा दिया जा रहा है, 90,000 लोगों ने सामान्य महिला पुरुष ने आवेदन किया था, 55,000 लोगों ने कैटेगरी में आवेदन किया था। परीक्षा में जो टोटल उपस्थित हुए थे, जैसे बीपीएससी विभाग के द्वारा बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, परीक्षा में जो
परीक्षा में उपस्थित हुए थे। सामान्य पद के लिए पीआरटी में जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे 1,04,000 लोगों ने, 1,04,000 लोगों ने, 1,04,000 लोग, 1,04,000 लोग परीक्षा में उपस्थित हुए थे मेरे भाई बहन। आप लोग को पूरा डाटा पे हम कटाव बताएंगे, जो शिक्षा विभाग या अन्य सूत्रों के द्वारा पूरा डाटा सामने निकल के अब धीरे धीरे आ रहा है, उसी पे हम कटाव बताएंगे आप लोगों को। जो भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस हिसाब से देखें तो परीक्षा में जो टोटल अनुपस्थित हुए थे, परीक्षा में अनुपस्थित जो हुए थे मेरे भाई बहन, अनुपस्थित जो हुए थे वो लगभग हुए थे 41,000 लोगों ने। 41,000 लोग परीक्षा में किसी कारण पर अनुपस्थित हुए थे, परीक्षा में अनुपस्थित हुए थे। और परीक्षा में जो उपस्थिति हुई थी वो 1,04,000 हुई थी। परीक्षा में अनुपस्थित जो 41,000 हुए थे, जिसमें से परीक्षा में जो अनुपस्थिति हुए थे जनरल पुरुष भाई बहन, परीक्षा में अनुपस्थित जनरल पुरुष और महिला जो हुई थी वो हुई थी 30,000 जनरल पुरुष महिला। जो डाटा सामने निकल के आ रहा है कि जनरल पुरुष महिला 30,000 परीक्षा में अनुपस्थित हुई थी। तथा कैटेगरी में जो अनुपस्थिति हुई थी, कैटेगरी में जो अनुपस्थिति हुई थी मेरे भाई बहन वो 11,000 लोग कैटेगरी में पेपर में अनुपस्थित किसी कारणवश नहीं हो पाए थे। पूरा डाटा बेस पे आप लोगों को कटाव बता रहे हैं, जो बीपीएससी विभाग के द्वारा दानव सूत्रों के द्वारा जो सामने निकल के आ रहा है, उसी पे हम लोग आप लोगों को कटाव बताने का कार्यक्रम कर रहे हैं। अब जैसे आप लोगों को पता होगा, परीक्षा में अनुपस्थित जनरल पुरुष बहन 30,000 और कैटेगरी के जो थे अनुपस्थित वो 11,000 लोग थे। और जो टोटल मेरे भाई बहन जो आवेदन हुआ था 1,45,000 लोग, 1,45,000 अनुपस्थिति, 1,45,000 आवेदन हुआ था। अब इसमें जनरल पुरुष प्लस महिला जो उपस्थिति हुई थी, जो उपस्थिति हुई पेपर में, जनरल पुरुष महिला उपस्थिति पेपर में जो हुई थी, उपस्थिति जो पेपर में हुई थी वो मेरे भाई बहन 90,000 तो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था। इसमें से 30,000 लोग पुरुष महिला मिलाकर अनुपस्थित हुए थे। जो टोटल उपस्थिति हुई थी वो 60,000 लोग पेपर में उपस्थित हुए थे, जनरल महिला पुरुष। और कैटेगरी में जो उपस्थिति हुई थी वो 55,000 टोटल फॉर्म फिलअप किए थे। उसके बाद 11,000 लोगों ने पेपर नहीं दिया मेरे भाई बहन। जो कैटेगरी में उपस्थिति हुई थी वो हुई थी 41,000 कैटेगरी में उपस्थिति हुई थी। अब मेरे भाई बहन जो डाटा सामने निकल के आ रहा है, 60,000 पुरुष महिला जो पेपर दिए थे, इसमें जनरल पुरुष पेपर में उपस्थिति जो हुई थी, जो डाटा सामने निकल के आ रहा है, जनरल पुरुष पेपर में उपस्थिति जो डाटा सामने निकल के आ रहा है वो 40,000 हुए थे। और जनरल महिला पेपर में जो उपस्थिति हुई थी, जनरल महिला पेपर में उपस्थिति जो हुई थी मेरे भाई बहन वो हुई थी 20,000। जो डाटा सामने अब धीरे धीरे निकल के आ रहा है, जनरल पुरुष पेपर में उपस्थिति 40,000, जनरल महिला पेपर में उपस्थिति 20,000। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब रोस्टर बताया गया था कि 65% रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर रिजल्ट आएगा, लेकिन बाद में जब बताया गया 50% रोस्टर क्लियरेंस के आधार पे रिजल्ट आएगा, तो जो 15% सीट थी मेरे भाई बहन, वो जो पहले जनरल पुरुष की जो सीट थी वो 2976 थी, लेकिन जब रोस्टर क्लियरेंस में 15% सीट घटा दी गई तो जो 15% सीट मिला वो जनरल पुरुष वालों को मिला, और जो सीट मिली वो 1749 सीट और मिली। तो जनरल की जो टोटल सीट होती है, जनरल पुरुष की जो टोटल सीट होती है, जनरल पुरुष की टोटल सीट 50% आरक्षण के आधार पर मेरे भाई बहन जो होती है वो होती है 2976 पहले थी, उसके बाद 15% सीट और मिली 1749 सीट,
और मिल गई। अब जो टोटल सीट हो गई मेरे भाई बहन, हो गई 4785 सीट। जनरल पुरुष की जो सीट हो गई ये 4785 सीट हो गई। और जनरल महिला की जो सीट थी, 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 जो सीट थी, जनरल महिला की जो सीट थी वो थी 2485 सीट। 2485 सीट, 2485 सीट। जनरल पुरुष की जो सीट हो गई वो 4785 हो गई, और जनरल महिला की जो सीट हो गई 2425 हो गई, 2485 हो गई। इस आधार पे हम देखेंगे कि एक सीट पर जनरल पुरुष कितना फाइट कर रहे हैं, एक सीट पर कितनी महिला जनरल फाइट कर रहे हैं। अब इस आंकड़ा को हम देखेंगे। ये जो पूरा कट ऑफ है, पूरा डाटा बेस पे आधार पे है, जो बीपीएससी आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो सूत्रों के हवाले से पता सामने निकल के आ रही है, उस आधार पे पूरी जानकारी दी गई है। तो जनरल पुरुष की एक सीट पे जो फाइट हो रही है, एक सीट पर फाइट जो हो रही है वो हो रही है 8 लड़कों की, 8 लड़कों की। और जो जनरल महिला की सीट पर जो फाइट हो रही है, जनरल महिला सीट पर जो फाइट हो रही है, जो फाइट हो रही है मेरे भाई बहन, वो भी 8 लड़कियों पे हो रही है। लेकिन कैटेगरी में ये फाइट कम हो जा रही है। कैटेगरी में जो फाइट हो रही है, कैटेगरी में एक सीट के लिए जो फाइट हो रही है, एक सीट के लिए जो फाइट हो रही है, एक सीट के लिए जो फाइट हो रही है, वो एक सीट के लिए जो फाइट हो रही है वो 4 लड़कों या लड़कियों के लिए हो रही है। कैटेगरी में स्वाभाविक कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन जनरल पुरुष और जनरल महिला की कट ऑफ में बैकलॉग सीट ऐड न होने के कारण कट ऑफ में आप लोगों को इजाफा देखने को मिलेगा। मेरे भाई बहन जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज एक बार लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, क्योंकि आपके सहयोग से ही कोई छोटा यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर बनता है। अगर आप लोग सहयोग ना करें तो छोटा यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर बन ही नहीं सकता। आप लोगों से केवल इतना ही सहयोग चाहिए। प्लीज एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को पूरा डाटा हम निकाल के दे रहे हैं, आप लोग से इतना ही सहयोग चाहिए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, एक बार प्लीज 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम डाटा निकालने में या कट ऑफ बताने में कोई गलती किए हैं, तो कमेंट में आप लोग उस गलती को जरूर बता सकते हैं। उस गलती को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये पूरा जो कट ऑफ है डाटाबेस पे आधार पे है। आप लोगों से इतना ही निवेदन है, प्लीज एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। अब इसके बाद हम मेरे भाई बहन कट ऑफ की तरफ चलते हैं कि पीआरटी की कट ऑफ अगर बैकलॉग सीट ऐड नहीं होगी तो कितनी जा सकती है। आप लोगों को पूरा डाटा निकाल के हम बताए कि एक जनरल पुरुष की सीट पर कितनी फाइट हो रही है, जनरल महिला की सीट पे कितनी फाइट हो रही है, कैटेगरी सीट में कितनी फाइट हो रही है। अब हम चलते हैं कट ऑफ की तरफ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये पूरा डाटाबेस पे आधार पे है। समान सीट के लिए जो कट ऑफ हम बताएंगे, समान सीट के लिए, सामान्य सीट के लिए कट ऑफ, पूरा डाटाबेस आधारित कट ऑफ है। डाटा से इतर कट ऑफ नहीं बताया गया है, पूरा डाटाबेस आधारित कट ऑफ है। अगर बैकलॉग सीट नहीं ऐड होती है तो आप लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा। समान सीट के लिए कट ऑफ, अगर बैकलॉग सीट ऐड नहीं होती है, और ये ऐड नहीं होगी, 100% गारंटी शुदा हम बता दे रहे हैं। आप लोगों से हम बरगलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता है वही बता रहे हैं। बैकलॉग सीट ऐड नहीं होगी, टीआरई 4 में ऐड होगी, ये पक्का न्यूज है। अब हम बात करेंगे मेल फीमेल, मेल यूआर, मेल ईडब्ल्यूएस, मेल बीसी, मेल ईबीसी, मेल एससी, मेल एसटी, ये आप लोगों का कट ऑफ रहेगा। अगर सीट ऐड नहीं होगी तो आप लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा। पूरा डाटाबेस के आधार पे कट ऑफ आप लोगों को हम बताएंगे, पूरा डाटा के आधार पे कट ऑफ बताया जाएगा आप लोगों को। अगर बैकलॉग सीट ऐड नहीं होती है तो आप लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा, पूरा डाटा पे आधारित कट ऑफ रहेगा। यूआर का जो कट ऑफ जाएगा वो 71 ±2, क्योंकि इसमें जो पुराने बच्चे से टीआरई फर्स्ट और सेकंड वाले वो भी बैठे थे,
लेकिन जब बीपीएससी टीआरई थर्ड की फाइनल आंसर की आई तो उसमें जो आंसर चेंज किया गया, अप्रत्याशित आंसर चेंज किया गया, किसी को नहीं पता था कि आंसर चेंज होगा। और जो 5 क्वेश्चन का आंसर बदला गया और सभी का 99% लोगों का आंसर घटा होगा। लेकिन जरूर कमेंट करके बताएंगे वो भाई बहन जिनका अगर फाइनल आंसर की आने के बाद एक भी नंबर बढ़ा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे हमारा नंबर बढ़ा है। लेकिन हमारे जो मुताबिक है, क्योंकि हम भी पेपर दिए थे, हमारा भी 4-5 नंबर डाउन हो गया है। क्या किया जाए, बीपीएससी वालों ने ऐसा उत्तर चेंज किया कि किडनी लीवर पार्ट सभी निकल गए। यूआर का जो कट ऑफ जाएगा 71 +-2, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएगा वो 65 +-2 जाएगा। मेल में बीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो 68 +-2 जाएगा। ईबीसी का जो कट ऑफ जाएगा 63 +-2 जाएगा। एससी का जो कट ऑफ जाएगा वो 50 +-2 जाएगा। एसटी का जो कट ऑफ जाएगा वो 48 +-2 जाएगा। इसी प्रकार हम फीमेल में देख लेते हैं। फीमेल यूआर का जो कट ऑफ रहेगा वो 68 +-2 रहेगा। फीमेल ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा वो 61 +-2 रहेगा। फीमेल बीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो 63 +-2 रहेगा। फीमेल ईबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो 51 +-2 रहेगा। 51 +-2 रहेगा। फीमेल एससी का जो कट ऑफ रहेगा वो 42 +-2 रहेगा। फीमेल एसटी का जो कट ऑफ रहेगा वो 40 +-2 रहेगा। इसमें एससी एसटी वालों का कट ऑफ कम जाने का मुख्य कारण है कि जो ताता ताती वाले थे, पहले एससी एसटी में आते थे, उनको बाद में ओबीसी में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारण कट ऑफ कम जाने की संभावना है। ये हमारा पूरा डाटा बेस पे आधारित कट ऑफ है। बैकलॉग सीट नहीं ऐड होगी, 100% पक्का न्यूज है। जिन भाई बहनों को अगर हमारे परिश्रम से थोड़ा भी लगे कि सहमत हो, प्लीज 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 एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप जरूर कर देना। धन्यवाद।